जब बात श्रद्धा और आस्था की आती है तो वहाँ रास्तों की दूरी नहीं देखी जाती। वहाँ पर कठिन रास्ता भी आसानी से पार हो जाता है। और ऐसे ही एक पवित्र और चमत्कारिक स्थान है अमरनाथ। यहाँ जो भी पहुँचा धन्य हो जाता है, जो मांगे मिल जाता है। मानो यहाँ शिव साक्षात आपकी समस्या सुलझा रहे हो। यहाँ तर्क वितर्क और गणनाएं नहीं चलती, यहाँ होते हैं तो सिर्फ चमत्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा बर्फानी यानी कि हिंदुओं के तीर्थ स्थल अमरनाथ से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर को जरूर सब्सक्राइब करें। अमरनाथ की इस दिव्य गुफा में हर सावन में शिवलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो इस पूरे गुफा में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के एक कोने में हर साल उसी स्थान पर शिवलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस गुफा को सबसे पहले भृगु ऋषि ने खोजा था। तब से ही यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का केंद्र है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है, अर्थात गुफा में एक बूंद पानी नीचे सेंटर में गिरता रहता है और वही धीरे धीरे बर्फ के रूप में बदल जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि गर्मी में तो बर्फ पिघलना शुरू होती है, फिर भी गर्मी में कैसे बनता है यह शिवलिंग। भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ। यह तीर्थ स्थल जितना पवित्र है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी है। माना जाता है कि इस गुफा में एक दैवीय कबूतरों का जोड़ा भी है जो सदियों से यहाँ मौजूद है। आज तक विज्ञान भी शिवलिंग के बनने की गुत्थी नहीं सुलझा पाया है। इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है। पानी के रूप में गिरने वाली बूंदे इतनी ठंडी होती है कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती है, जिससे इस प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। इस तरह अपने आप शिवलिंग के निर्मित हो जाने के कारण ही इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग या शिवलिंग भी कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान की जरूरत होती है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के समय इस स्थान का तापमान 0 यानी 0 से ऊपर होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली बर्फ कच्ची बर्फ होती है जो हाथ में लेने पर भुरभुरा जाती है, मगर हिम से बना शिवलिंग ठोस बर्फ का है। अब ऐसा क्यों होता होगा, इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि ईश्वर की करनी विज्ञान के तर्कों से परे है, और जहाँ विज्ञान खत्म होता है उसके बाद सनातन शुरू होता है। शिव पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनके गले में मुंड की माला देकर पूछा, हे प्रभु यह मुंड किसके हैं और आप इन्हें धारण क्यों करते हैं? भगवान शिव ने कहा कि जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो उतनी बार इस मुंड माला में एक मुंड बढ़ जाता है। यह सभी मुंड तुम्हारे ही है। देवी पार्वती को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप अमर हैं तो मैं अमर क्यों नहीं हूँ? भगवान शिव ने तब देवी पार्वती की जिद पर उन्हें अमर होने का रहस्य बताने का निर्णय लिया, जिसे अमर कथा के नाम से जाना जाता है। इस कथा को सुनने के लिए भगवान शिव ने गोपनीय स्थान अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। कोई अन्य इस कथा को नहीं सुन पाए, इसलिए भगवान शिव ने काला अग्नि को प्रकट किया और आदेश दिया कि जो भी जीवधारी इस गुफा में है वह सभी जलकर भस्म हो जाए। काला अग्नि ने सभी को जला दिया, लेकिन देव योग से उस गुफा में उस समय कबूतर ने 2 अंडे दिए थे जो नष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि अंडा जीवधारी नहीं माना गया है। जब भगवान शिव कथा कहने लगे तो अंडे से कबूतर के बच्चे निकल आए और कथा सुनने लगे। कथा सुनते हुए देवी पार्वती को नींद आ गई, लेकिन दोनों कबूतरों ने पूरी कथा सुन ली। कबूतर के बच्चे अमर कथा के प्रभाव से तुरंत बड़े हो गए और कथा के बीच में गूं गूं भी करते रहे। इससे भगवान शिव समझ रहे थे कि देवी पार्वती कथा सुन रही है। जब भगवान शिव को सत्य का ज्ञान हुआ तो क्रोधित हो गए और कबूतरों को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिए। कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु आपके मुख से हमने अमर कथा सुन ली है, अब आप हमें मार डालेंगे तो आपके बनाए नियम भंग हो जाएंगे, क्योंकि कथा सुन लेने के कारण अब हम अमर हो गए हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझकर कबूतरों से कहा कि अब तुम अमर और निर्भय होकर इस गुफा में निवास करो। तुम्हारे दर्शन से मनुष्यों को शिव के दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। मान्यता है कि कबूतर का यह जोड़ा जिस किसी भी श्रद्धालु को दिखाई देता है, स्वयं शिव पार्वती उस भक्त को दर्शन देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इस गुफा में पार्वती शक्तिपीठ स्थित है। यह शक्तिपीठ माता
सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। धार्मिक मान्यता है कि इस जगह पर माता सती का कंठ गिरा था। हालांकि पुराणों में इस पवित्र गुफा के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस पवित्र गुफा की पुनः खोज के बारे में लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली लोकप्रिय कहानी एक चरवाहे बूटा मलिक की है। कहानी इस प्रकार है, एक संत ने बूटा मलिक को कोयले से भरा थैला दिया। अपने घर पहुंचने पर जब उसने बैग खोला तो उसे हैरानी हुई कि बैग सोने के सिक्कों से भरा था। इससे वह खुशी से झूम उठा। वह संत को धन्यवाद देने के लिए दौड़ा, लेकिन संत गायब हो गए थे। इसके बजाय उन्होंने वहां पवित्र गुफा और बर्फ शिवलिंगम पाया। उन्होंने ग्रामीण को इस खोज की घोषणा की। इसके बाद यह तीर्थ यात्रा का पवित्र स्थान बन गया। अमरनाथ बोर्ड बनने से पहले बूटा मलिक के वंशज ही अमरनाथ की यात्रा कराते थे। दोस्तों, अगर आप भी अमरनाथ जाना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप अमरनाथ गए हो तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाराज।